आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय महासचिव। अभी छत्तीसगढ़ में मैं मौजूद हूं और छत्तीसगढ़ में जो अभी संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कल बंद का आयोजन किया गया है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे नेटवर्क के लोग उपस्थित रहेंगे। मेरा नाम सूर्या इंडियन है। मैं सतनाम क्रांति मोर्चा का छत्तीसगढ़ प्रभारी हूँ। सतनाम जागृति परिषद के माध्यम से हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में संवैधानिक हक और अधिकारों के लिए जन जागरण का काम कर रहे हैं। भारत बंद को सतनाम क्रांति मोर्चा और सतनाम जागृति परिषद की ओर से मैं पूरे छत्तीसगढ़ में सतनाम समाज के तरफ से भारत बंद के लिए पूरा समर्थन की घोषणा करता हूँ। जो भारत बंद का जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, ये हमारा अंतिम चरण है। इससे पहले 27 जनवरी, 3 फरवरी, 17 फरवरी और 26 फरवरी को जेल भरो आंदोलन की गई थी। लेकिन जो हम लोगों ने पहले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन केंद्र सरकार को सौंपा, उसमें जो कुछ मांगे थी उसके बारे में सरकार ने विचार नहीं किया। इसलिए यह भारत बंद का जो आयोजन है 5 मार्च को पूरे देश में कर रहे हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो यह है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की बात अभी सरकार ने केंद्र सरकार ने की है, वह संविधान के बिल्कुल ही विरोध में है। कोई भी रिपोर्ट नहीं आने के बावजूद ऐसी जो बिल पास हुआ है उसके हम समर्थन में नहीं हैं। चूँकि आरक्षण जिस तरीके से कहा जाता है वो गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। गरीबी निर्मूलन के लिए तमाम संवैधानिक व्यवस्था है जिसके आधार पर होता है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है कि अनुसूचित जाति जनजातीय पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण प्रभावी ढंग से होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ, और इसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाए गए, चाहे राज्य सरकार के तरफ से चाहे केंद्र सरकार के तरफ से। इसलिए उनको अभी वो अधिकार नहीं मिला। अभी शासन प्रशासन में जो उच्च जातियों का जो प्रतिनिधित्व है प्रथम श्रेणी में, वह करीब 80% प्रथम श्रेणी में और लगभग 80% द्वितीय श्रेणी के उसमें है। 10% मिलने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों का कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब 10% में ज़्यादातर लोग रहेंगे। भारत में 1931 में गिनती हुई थी और आज़ाद भारत में ओबीसी की जातिगत जनगणना ना होने की वजह से उनके वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। और जो क्रीमी लेयर लगाई गई थी अदर बैकवर्ड क्लास के ऊपर, उसके वजह से दुष्परिणाम जो हुए, आज 26 साल में भी जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था आज तक नहीं मिला, 6% पे पहुंचा है। हम इसके विरोध में है। दूसरी बात कि एलपीजी के तहत यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो कानून बना था, इसके पूर्व की सरकारों ने बनाया था, वो निजीकरण का मुद्दा और ज़्यादा हो गया। आप मीडिया के लोग हैं, इस बात को जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से बेरोजगारी का दर बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इससे पूरे देश में युवाओं के ऊपर आक्रोश है। एक जो है 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के है, जो वर्तमान में तमाम शैक्षणिक संस्थानों में जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को भागीदारी नहीं मिल पा रही है। वे पढ़े लिखे रोजगार के लोग हैं, रोजगार उनको चाहिए, लेकिन कानूनन उनको हटा दिया गया है। 200 पॉइंट रोस्टर पे हम पुनः चाहते हैं कि विश्वविद्यालय को यूनिट बना करके उस पर अमल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया। केंद्र सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में इस बात की घोषणा की थी, अगर नहीं होगा तो हम अध्यादेश लाएंगे, लेकिन आज तक वो अध्यादेश नहीं लाई गई। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप लोगों को जानकारी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो घोटाले होते हैं उसको घोटाला पकड़ने का जो वीवीपीएटी है उसमें पर्ची गिरती है, लेकिन पर्चियों की गिनती डिस्प्यूट होने के बावजूद नहीं होती है। ऐसे कानून बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पे 23 दलों के लोगों ने चुनाव आयोग को रिप्रेजेंट किया, लेकिन उन्होंने इस बात को इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ नहीं होता। जबकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में
जिन सामाजिक संगठनों ने केस दायर किया था उसके जवाब अभी तक नहीं दे सके हैं। अगर देश में सभी लोगों को सही प्रतिनिधित्व मिले संविधान के आधार पे 100% आरक्षण लागू होना चाहिए, जिसके लिए लगातार कोशिश जारी रहना चाहिए था। अभी जो रिसेंट घटनाएं हो रही हैं, भारत का संविधान कहता है 5वीं अनुसूची के आधार पे प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार आदिवासियों को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत होना चाहिए था। आप लोगों को जानकारी होगी कि इसमें अभी जानवरों को रक्षा करने के लिए, जानवरों को पालने के लिए उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं और उस एरिया से 26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे आदिवासी लोग अपने जगह को छोड़ें और सरकार इस बात के लिए वो जोर जबरदस्ती करे कि वहाँ से आदिवासी लोग हटे या नहीं हटे। तो इससे क्या है कि हर वर्ग में असंतोष है और यह सीधे सीधा बात है कि संविधान में जो सभी लोगों को जो अधिकार था उस अधिकार के विरोध में है। इसलिए हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मिलकर के राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 5 मार्च को बंद करना चाहते हैं भारत। रैली हमारा शांतिपूर्ण रैली रहेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू पे सभी लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ से शांतिपूर्वक अलग अलग दिशाओं में हैं वो लोग जाएंगे और लोगों से अनुरोध करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई बंद का हमारा कारण क्या है। क्योंकि मीडिया के माध्यम से इसके कवरेज ज़्यादा नहीं हुए हैं और आप भी मीडिया के लोग हैं और मुझे आशा है कि आप लोग ये जानकारी अगर देते हैं अपने मीडिया के माध्यम से तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए सुविधा होगी। हम किसी को लाठी डंडा के माध्यम से बंद नहीं कराना चाहते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हम सभी लोगों के सहयोग से ये बातें जो भारत के संविधान में निहित है उसके आधार पे हम लोगों का साथ सहयोग लेना चाहते हैं। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से विभिन्न संगठनों के लगभग 100 संगठनों के नाम हमारे पास में हैं। उन लोग के साथ सहयोग से हम लोग छत्तीसगढ़ में बंद कराना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ में बंद कराने का जो कारण है, पहला कारण ये है कि असंवैधानिक 10% सवर्ण आरक्षण जो गरीबी या आर्थिक आधार पर की गई थी, ये संविधान के समर्थन में नहीं है, इसलिए हम लोग भी समर्थन में नहीं हैं। दूसरी जो बात है कि आदिवासियों की जो ज़मीनें अभी सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया है उसके विरोध में है, 5वीं अनुसूची के विरोध में है, जिसका हम विरोध करते हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग का जातिगत जनगणना होना चाहिए और उनको भी संवैधानिक अधिकार उनकी जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए, जो नहीं मिला है। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से लोगों की बेरोजगारी दर बढ़ी है, इस वजह से पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ी। सरकार अवसर नहीं दे रही, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। कल आप लोग कहाँ से ये बंद करवाने निकलेंगे, क्या होगा? हम सभी लोग अंबेडकर जो चौक है वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होंगे सुबह 7 बजे और इकट्ठा होकर के वहाँ पे एक मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद में अलग अलग दल बनाए जाएंगे और शहर के अधिकतम वार्ड में पहुँचा जाएगा और लोगों को इस बंद के बारे में बताई जाएगी। हमारा बंद बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से होगा, तो ये हमारा बंद का स्वरूप होगा। अपना पूरा परिचय। हाँ, मैं डॉक्टर RS मरकाम, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। For more information, log on to www.clips.in.